मॉर्निंग बच्चों, फिजिक्स में चैप्टर 12 विद्युत, इसके न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। थ्योरी आपको स्कूल में सारी करवा दी है मैंने। न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो 6 न्यूमेरिकल है इसका। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। व्यास होता है d और प्रतिरोधकता होता है रो। तो हम लिखते हैं व्यास d = 0.5 mm। त्रिज्या हमें निकालनी है। इसके बाद इसकी त्रिज्या r = d/2। d है 0.5/2 मीन्स 0.25 mm। अभी मैं इसके बाद देखो एक लाइन छोड़ रही हूँ, इसकी वजह बाद में बताऊंगी आपको मैं। इसके बाद हमें दी है प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। प्रतिरोधकता को हम रो से शो करते हैं। यहाँ लिखो रो को ऐसे बनाते हैं थोड़ा कर्सिव राइटिंग में p। ये दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब क्योंकि इसका रो मीटर में है इसलिए यहाँ पे मिलीमीटर में जो है इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। आगे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। 10 ओम प्रतिरोध का 10 ओम प्रतिरोध क्या होता है R। तो यहाँ पे R लिख देंगे 10 ओम। जो हमें दिया हुआ है साथ साथ हम लिखते रहते हैं इसको। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तार की लंबाई हमें निकालनी है। तार की लंबाई ये L, ये हमें क्वेश्चन मार्क ये हमें निकालनी है। इसके बाद है यदि यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ तक करेंगे, इसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसको करेंगे। तो लंबे तार, कितने लंबे तार की L हमें निकालना है इसमें। अब हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है। R दिया हुआ है, रो दिया है, R दिया है प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है, और ये रो जो होता है ये प्रतिरोधकता, ये होता है प्रतिरोधकता। अब इनके बीच में क्या संबंध है। R रो R L, इनके बीच में ये जो आपने एक टॉपिक स्कूल में पढ़ा था वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ये पेज नंबर 229 है। ये आपके स्कूल में टॉपिक पढ़ाया था। इसे में ये था कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L, L लंबाई है, R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/A, A के व्युत्क्रमानुपाती R होता है और L के अनुक्रमानुपाती R होता है। तो उससे हमारा ये सूत्र बना था R = ρL/A। ये हमारा सूत्र बना। इसमें R भी है, रो भी है, L हमें निकालना है, A होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। R = ρL/A। R हमें दे रखा है 10। ये पहले हम एक और ये करते हैं, एक बार और लिखते हैं रो L और A है πr²। R की वैल्यू रख दो 10। रो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁸। L हमें निकालना है। पाई का मान होता है 22/7। वैसे 3.14 भी होता है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ कहीं पाई का मान तो हम हमेशा 22/7 लेते हैं। R हमने ऊपर निकाल लिया है 0.25 इंटू 10⁻³ का वर्ग। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ये 7 22/7 है, ये ऊपर चला जाएगा
10 इजिकल टू 7 को ऊपर ले गए, ये यहाँ चला जाता है, तो 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -8 इंटू L। और क्या बचा, नीचे 22 बचा हुआ है, और 0.25 इंटू 10 की पावर -3 दो बार आना है। 0.25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू एक बार ये लिख दिया, इंटू 0.25 और 10 की पावर -3, दो बार ये हमने लिख दिया इसको। अब हम L को यहीं रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। 10 इंटू 22 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -8। अब यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल को हटाओ, यहाँ 100 आ जाएगा कि जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरो लग जाती है। यहाँ डेसिमल को हटाओ, यहाँ 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे। अब इसको हम दोबारा से लिख देते हैं, 10 इंटू 22 इंटू 25, क्योंकि ये पहले वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, एक ये 25 लिख लेते हैं हम, और 10 की घात -3 ये है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इधर हमारे पास 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -8 इंटू 100 इंटू 100। यहाँ पे 25 1 दा 25, 25 4 दा 100, यहाँ भी ऐसे काट दो 1 दा और 4 दा। यहाँ पे डेसिमल हटाओगे, इंटू 10 आ जाएगा, यहाँ कटिंग करते 2 2 दा 4, यहाँ पे 2 1 दा 2, 2 1 दा 2। यहाँ पे और क्या कट सकता है हमारा, 2 से ये कट जाएगा, 2 5 दा 10। अब यहाँ पे आ गया 11 5 दा 55, ठीक है। और 10 की घात -3, 10 की घात -3 दोनों मिलके 10 की घात -6 हो जाएगा, इंटू एक यहाँ से हम काट देते हैं, 2 5 दा 10 और 2 2 दा 4, ये भी कट जाएगा हमारा, मतलब एक 5 की ओर गुणा कर देंगे यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे 10 की घात -6। अब नीचे देखो क्या आता है, 16 7 दा, ये आ जाता है 112 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 2 और है, इंटू 2 कर देते हैं। अब यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 5 5 दा 25, 2 बचा, 5 5 दा 25 और 2 27 इंटू 10 की पावर -6। अब नीचे है 112 इंटू 2, तो ये आ गया 224, और नहीं यहाँ पे -6 था, और ये 10 की घात 8 ऊपर गया, तो ये प्लस का 8 बन गया। 275 को 2 2 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.227 आएगा, इंटू ये -6 ये और 8 ये है, 8 में से 6 गए 2, 10 की घात 2, 1.227 इंटू 100, 10 की घात 2 का मतलब 100 होता है, 2 जीरो इधर आके 122.7 मीटर तार की लंबाई। एक आंसर आपका ये आ गया। फिर हमें दे रखा है, यदि इससे दुगने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। देखो, पहले हमारा व्यास था D, अब नया व्यास है, दुगना लेना है हमें व्यास, तो 2D। नई त्रिज्या कितनी होगी, ये हो जाएगी 2D/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 2 से 2 कट गया D, और D किसके बराबर होता है, जो व्यास होता है 2R के बराबर होता है। अब सूत्र में लिखते हैं हम, R = ρL/πr² था हमारा, ये तो नया R क्या होगा इसमें, नया R ρL/π × 2R²।
ये हमारा हो जाएगा किसके बराबर, r इज इक्वल टू नया r, अब हम नया r ले रहे हैं, रो l अपॉन 4 पाई r का स्क्वायर, इसमें से न्यू r लिख दो, इसमें 1/4 को अलग करो, रो l अपॉन पाई r स्क्वायर, 1/4 ये r के बराबर, नया r पुराने r को 4 से भाग करके निकलेगा, तो मतलब 1/4 गुना, ये इसका आंसर आ जाएगा।